नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अनुषा रौतेला। तो लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 400 के पार बना हुआ है। दिल्ली के प्रदूषण से महिलाओं, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गंभीर दिक्कतें हो रही हैं, जिससे सांस लेने में समस्या देखी जा रही है। और ऐसे में महिलाओं में आपको बता दें कि पीरियड्स और पीसीओडी रिलेटेड बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ देखिए, समय से पहले जन्म और नवजात में विकास संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं, क्योंकि प्रदूषण के कण हवा के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी और कई तरह की स्वास्थ्य जोखिम बना रहता है। बचाव के लिए मास्क पहनना, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना और डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। और आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ डॉक्टर अर्पण यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अर्पण यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि AQI हम बार बार सुनते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आखिर ये होता क्या है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। AQI मतलब हम सीधे अगर बात करें कि हवा कितनी पॉल्यूटेड है, सीधे सीधे इसका ये मतलब होता है कि हवा में कितनी टॉक्सिसिटी है, हवा कितनी क्लीन है। और अगर AQI 500, अभी तो दिल्ली में 500 जा रहा है, जो कि अभी इट्स हाई टाइम नाउ। और इससे ये पता चलता है कि लंग्स और आपके हार्ट, आपके ऑर्गन्स बॉडी के, ये सारे अभी इस समय इस सिचुएशन में है कि अब हमें बचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी के साथ अगर AQI की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें, तो महिलाओं के लिए इतना हार्मफुल क्यों होता है? इसे AQI को महिलाओं के लिए इतना हार्मफुल क्यों माना जाता है? विमेन का जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, और इस सेंसिटिविटी में पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। बिल्कुल। और पीरियड्स मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, AQI अगर ज़्यादा हो जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। और अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आया तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ पीरियड्स देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स, जो आपकी बॉडी में PCOS स्टार्ट हो सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, और उसके साथ साथ अनेक स्वास्थ्य समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात प्रेगनेंसी की कर लें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उन पर जो है इस पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट्स देखने को मिलता है? अगर प्रेग्नेंट वुमेन हाई AQI में है तो डिलीवरी के टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। हाँ। प्रीटर्म डिलीवरी मतलब 9 महीने की पीरियड के पहले या तो 7 महीने में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा। तो जो बेबी होगा वो भी अंडर डेवलप्ड होगा। बिल्कुल। और हो सकता है बेबी के लंग्स जो हैं वो भी अनडेवलप्ड हो, या फिर हाईली डेंजरस सिचुएशन में हो सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट मेनली आपकी बेबी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, प्रेग्नेंट वुमेन के। क्या क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? अगर बेबी अगर 7 महीने में हो जाता है तो ऐसे में हम क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं बेबी पर? जो बेबी का लंग है वो अंडर डेवलप्ड होगा, निगेटिव इफेक्ट्स होंगे उसके। हाँ। और जो वेट है वो काफ़ी कम होगा, या तो बहुत ज़्यादा वेट होगा बेबी का, या फिर काफ़ी कम वेट होगा। इसी के साथ बात कर ली जाए, पीरियड्स पर भी जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पीरियड्स या PCOD की अगर बात कर ली जाए तो कैसे ये इफेक्ट डालता है इस पर? पीरियड्स में क्या होता है कि इट्स डायरेक्टली रिफर्स टू योर हॉर्मोन्स। और अगर आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो पीरियड्स इरेगुलर होता है, तो साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स हो जाएंगे या तो बहुत ही कम पीरियड्स होंगे, टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे। दैट विल लीड टू अदर सिचुएशंस ऑल्सो, कि आपकी प्रेगनेंसी होल्ड नहीं होगी, या फिर हो सकता है माइग्रेन प्रॉब्लम भी आ जाए। तो पीरियड्स का इन सब पे असर आने लगेगा डायरेक्टली। बिल्कुल। प्रिकॉशंस की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे समय हमें कौन सी सावधानियां ऐसी हैं जो हमें बरतनी चाहिए? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आप बेहतर बता सकती हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके से बढ़ता जाए, जैसा अभी आपने भी कहा कि 500 के पास पहुंच चुका है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर 400 से बहुत ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बना हुआ है, तो ऐसे में कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जिससे चाहे वो बच्चे हों या युवा हों या बुजुर्ग हों, वो बच सके? क्योंकि इस वक्त दिल्ली जो है गैस का चैम्बर बनी हुई है। पहले तो अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इंडोर वर्कआउट कर रहे हैं। बिल्कुल। आउटडोर पे आप वर्कआउट करने जाएंगे तो जो आपके बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड है वर्कआउट से वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। और नॉर्मली क्या होता है कि हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं, बाहर जाने पे वर्कआउट पे हम वो एक्स्ट्रा एयर बॉडी डिमांड करती है और वो हम पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप इंडोर वर्कआउट करें। और N95 एक मास्क आता है,
उसका प्रयोग करें। और मास्क लगाना, लोगों को लगता है कि ये हम वीक हैं या हम बीमार हैं तो ही हम मास्क लगाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। अभी आपको दिल्ली में स्पेशली आपको मास्क यूज़ करना चाहिए और N95 मास्क सबको यूज़ करना चाहिए। इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। सो यूज़ मास्क N95। बिल्कुल। इसी के साथ स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि पोल्यूशन से बहुत बार ऐसा होता है कि जो पोल्यूशन होते हैं उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हमारे फेस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स निकल आते हैं और हेयर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो क्या प्रॉब्लम्स आप देखती हैं कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके से बढ़ता जाए तो ये हमारी स्किन पर और साथ साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ पर क्या असर डालता है? क्या होता है, पॉल्यूटेड एयर जो होती है वो फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करती है। और फ्री रेडिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसे हाईली अनस्टेबल पार्टिकल मानते हैं, और ये हमारे लिए जो हमारी बॉडी में प्री मैच्योर एजिंग का काम करता है। जो फ्री रेडिकल होता है, हाँ, इट्स कॉज प्री मैच्योर एजिंग, और उससे हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं जो समय के पहले होने लगे, बुढ़ापे के पहले होने और लगे। बहुत सारे लोगों में ऐसी समस्याएं देखी भी जाती हैं। मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स ऐसे देखे हैं जिनके बाल अभी से सफेद होने लगे, इतनी उम्र नहीं है उनकी। तो क्या मान के चले कि एयर पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? जी, पहले तो एयर पोल्यूशन और दूसरा उनकी डाइट। आजकल डाइट भी एक बड़ा कारण है। तो अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो एयर पोल्यूशन से थोड़ा सा बचा जा सकता है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसमें आपको टाइम लगेगा। बिल्कुल। इसी के साथ देखिए, आउटडोर, आपने कहा कि आउटडोर जाने से बचें, आउटडोर एक्सरसाइज ना करें, लेकिन इंडोर की अगर बात कर ले जाए तो क्या, अगर ऐसे में तो अब सांस लिए बिना तो हम रह नहीं सकते, तो क्या इंडोर की हवा भी खतरनाक है? इंडोर की हवा क्योंकि वो तो बाहर से ही अंदर आ रही है ना, तो ऐसे में क्या करें? एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें कुछ? हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप ऐसा रूम सिलेक्ट करें जहाँ पे वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन होना चाहिए। और दूसरा, स्मोकिंग आप अवॉइड करें। जो आपके हाथ में, आप वो पहले तो फिजिकली जो आप सुधार सकते हैं पहले आप वो सही करिए। तो इंडोर एयर तो अभी सेफ है, वी आर इन सेफ जोन फॉर दैट। ठीक। इसी के साथ एक मैसेज जो आप देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? दिल्ली के लोगों को तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुद से जितना बच सकते हैं उतना बचिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मास्क यूज़ करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और हेल्दी डाइट लेने से इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो धीरे धीरे करके आपको इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट कि डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। एंड बी हैप्पी एंड लिव अदर्स हैप्पी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्पण यादव, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जाए तो उस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।